जरा सोचिए, कोई आपको बुरा भला कहे, आपका अपमान करे या सोशल मीडिया पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे। उस वक्त आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा, पलट कर जवाब, या चुप रहना? आज की इस बुक समरी में हम बात करेंगे द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, यानी रिएक्ट न करने की ताकत के बारे में। यकीन मानिए, अगर आपने इस कला को सीख लिया तो आपकी जिंदगी का हर रिश्ता, हर संघर्ष और हर स्ट्रेस आसान हो जाएगा। चैप्टर 1, रिएक्शन हमारी दुश्मनी क्यों है? स्टोरी, रामू का उदाहरण। रामू एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। बॉस हमेशा उसे डांटता, छोटी छोटी गलतियों पर सबके सामने अपमानित करता। रामू तुरंत गुस्से में जवाब देता और नौकरी खो बैठा। सबक, हर बार रिएक्शन देने से हम अपना ही नुकसान करते हैं। किताब कहती है, रिएक्शन का मतलब है आप दूसरों को अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल दे देते हैं। जो चाहे वो बटन दबाकर आपको हंसा सकता है, रुला सकता है, गुस्सा दिला सकता है। चैप्टर 2, रिस्पॉन्स बनाम रिएक्शन। 5 मिनट। छोटी स्टोरी। एक योग गुरु से शिष्य ने पूछा, गुरुजी, अपमान सुनकर आप मुस्कुराते क्यों हैं? गुरु बोले, क्योंकि अपमान तो देने वाले का होता है, उसे स्वीकार करना या न करना मेरे हाथ में है। यही फर्क है रिएक्शन और रिस्पॉन्स का। रिएक्शन तुरंत गुस्से में कदम, रिस्पॉन्स सोच समझकर दिया गया उत्तर। किताब सिखाती है, हर स्थिति में तुरंत उछलने के बजाय 5 सेकंड रुकना। ये 5 सेकंड आपको रिस्पॉन्स की ताकत देते हैं। चैप्टर 3, दिमाग का खेल। जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो आपका अमेगडला एक्टिव हो जाता है, दिमाग का इमोशन सेंटर। अगर आप तुरंत रिएक्ट करते हैं तो आप उसी हिस्से से सोचते हैं। लेकिन अगर आप रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है, जो लॉजिक और समझदारी का घर है। इसलिए नॉट रिएक्टिंग सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक शक्ति है। चैप्टर 4, बुद्ध और कप का किस्सा। बुद्ध के पास एक आदमी आया और गालियां देने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे। आदमी हैरान होकर बोला, आप जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, अगर कोई आपके पास उपहार लाए और आप उसे न ले तो वो किसके पास रहता है? आदमी बोला, लाने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर तुम्हारी गालियां भी तुम्हारे पास है। सबक, जब हम रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला अपनी नकारात्मकता खुद ही ढोता है। चैप्टर 5, प्रैक्टिकल तरीके। एक पॉज बटन दबाओ, कोई आपको भड़काए, पहले 10 सेकंड चुप रहो। 2, सांस पर ध्यान, गहरी सांस लो, शरीर को शांत करो। 3, रिफ्रेम करो, सोचो कि सामने वाला खुद परेशान है, इसलिए बकवास कर रहा है। 4, सेल्फ टॉक, खुद से कहो, मैं इस पल को कंट्रोल करता हूँ। 5, जर्नल लिखो, गुस्सा लिख दो, जवाब मत दो। चैप्टर 6, एक सैनिक की कहानी। एक सैनिक युद्ध से लौटा। पड़ोसियों ने कहा, तू तो डरपोक निकला। सैनिक मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। तुम्हारे शब्द मुझे बदल नहीं सकते। कहानी दिखाती है, जब आप खुद को जानते हैं तो दुनिया का कोई तीर आपको हिला नहीं सकता। चैप्टर 7, रिश्तों में नॉट रिएक्टिंग। परिवार, दोस्त या पार्टनर की बहस में अगर आप तुरंत जवाब न देकर शांत रहते हो तो आग बुझ जाती है। कई बार मौन सबसे ताकतवर उत्तर होता है। दुनिया बदलना मुश्किल है, लेकिन खुद को बदलना आसान है। और खुद को बदलने की शुरुआत होती है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग से। याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी भावनाओं का रिमोट दूसरों से छीन लिया, उसी दिन से असली आजादी की शुरुआत होगी। दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, आज तक आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपने किसी बड़े मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको डर था कि कहीं रिस्क उठाने से नुकसान न हो जाए। कभी सोचा है ये डर कहाँ से आता है? और क्यों कुछ लोग वही रिस्क उठाकर ऊंचाई छू लेते हैं जो हमें नामुमकिन लगता है? आज मैं आपको एक ऐसी सोच की तरफ ले चलूंगा जो पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह सोच हमें सिखाती है कि रिस्क दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारी ग्रोथ का असली साथी है। रिस्क डर नहीं, एक कला है। हम अक्सर रिस्क को गलत समझते हैं। हम मान लेते हैं कि रिस्क मतलब खतरा। लेकिन सच तो यह है कि रिस्क एक आर्ट है। जैसे एक पेंटर कैनवास पर ब्रश चलाता है, वैसे ही रिस्क हमारी जिंदगी के कैनवास पर नई तस्वीरें बनाता है।
अगर आप पेंटिंग में स्ट्रोक ही नहीं लगाएंगे तो कैनवास खाली रहेगा। उसी तरह अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपकी जिंदगी भी अधूरी रह जाएगी। बचपन से सीख। सोचिए, एक छोटा बच्चा चलना कैसे सीखता है। वह रिस्क उठाता है गिरने का। पहला कदम उठाते ही वह डगमगाता है, कई बार गिरता है, चोट भी खाता है। लेकिन अगर वह रिस्क लेना छोड़ दे तो क्या कभी चल पाता? इसीलिए रिस्क लेना इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि बड़े होते होते हम इस आदत को डर की परतों में दबा देते हैं। रिस्क के बिना जीत नहीं। दोस्तों, यह दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए, चाहे बिजनेस टाइकून हो, खिलाड़ी हो या साइंटिस्ट, हर किसी ने रिस्क लिया है। अगर राइट ब्रदर्स रिस्क न लेते तो आज हवाई जहाज न होता। अगर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल टेक्नोलॉजी में रिस्क न लेते तो भारत इतना आगे न होता। अगर धीरू भाई अंबानी रिस्क न लेते तो पेट्रोल पंप से शुरू करने वाला आदमी कभी इतना बड़ा उद्योगपति न बन पाता। हर सफलता की जड़ में रिस्क उठाने की हिम्मत होती है। रिस्क का विज्ञान। अब बात करते हैं दिमाग की। क्या आप जानते हैं, हमारा ब्रेन दो हिस्सों में बंटा है। एक हिस्सा हमें सुरक्षित रहने के लिए कहता है, दूसरा हिस्सा हमें नई संभावनाओं की तरफ धकेलता है। जब भी हम रिस्क लेते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। यह वही केमिकल है जो हमें मोटिवेशन देता है और कहता है, कुछ बड़ा कर दिखा। यानी रिस्क लेने से सिर्फ नतीजे नहीं बदलते, बल्कि हमारा दिमाग भी और मजबूत बनता है। अगर रिस्क नहीं लोगे तो क्या होगा? सोचिए, आप जिंदगी भर सेफ जोन में रहते हैं। आप न नौकरी बदलते हैं, न बिजनेस शुरू करते हैं, न नए रिश्ते बनाते हैं। आप वही करते हैं जो सब कर रहे हैं। शायद नुकसान कम हो, लेकिन क्या ग्रोथ होगी? क्या आप कभी भीड़ से अलग दिख पाएंगे? याद रखिए, सेफ रहकर आप जिंदगी काट सकते हैं, लेकिन सेफ रहकर आप जिंदगी बना नहीं सकते। छोटी छोटी रिस्क से शुरुआत। अब सवाल यह है कि रिस्क कैसे लें? तो इसका जवाब है धीरे धीरे। एक नया स्किल सीखना रिस्क है। लोगों के सामने बोलना रिस्क है। अपने आइडिया को पब्लिक में शेयर करना भी रिस्क है। लेकिन जब आप इन छोटी छोटी रिस्क से शुरू करेंगे, तभी आप बड़े रिस्क लेने लायक बनेंगे। पहला सबक। तो दोस्तों, आज का पहला सबक यही है, रिस्क लेना कोई पागलपन नहीं है। यह एक आर्ट है जिसे सीखा जा सकता है। अगर आप इसे सीख लेंगे तो आपकी जिंदगी वहीं से बदल जाएगी जहां आज अटकी हुई है। रिस्क और जुआ फर्क क्या है? दोस्तों, बहुत लोग रिस्क और जुआ को एक जैसा मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जुआ अंधा होता है, रिस्क समझदारी से लिया जाता है। जुआ आप किस्मत पर खेलते हैं, रिस्क आप ज्ञान और अनुभव पर खेलते हैं। मान लीजिए आप सड़क पार कर रहे हैं। बिना देखे भाग जाना यह जुआ है। लेकिन दोनों तरफ देखकर सही टाइम पर चलना यह रिस्क है जो कंट्रोल में है। यानी रिस्क और जुए का फर्क है सोच और तैयारी। रिस्क को मापने का फॉर्मूला। अगर रिस्क को आर्ट की तरह अपनाना है तो उसे कैलकुलेट करना जरूरी है। कैलकुलेशन का आसान तरीका है खुद से 3 सवाल पूछना। 1, अगर मैं यह रिस्क लेता हूं और जीत जाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2, अगर हार गया तो मुझे क्या खोना पड़ेगा? 3, क्या मैं नुकसान झेलने के बाद भी दोबारा खड़ा हो सकता हूं? अगर तीसरे सवाल का जवाब हाँ है तो वह रिस्क लेने लायक है। छोटी छोटी प्रैक्टिस। हर बड़ा रिस्क लेने से पहले छोटे छोटे रिस्क की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे भीड़ में बोलना,
किसी नए इंसान से बात करना या एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना। ये छोटे कदम आपके दिमाग को ट्रेंड करते हैं ताकि बड़ा रिस्क लेने पर आप घबराएं नहीं। उदाहरण थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन को ही लीजिए। बल्ब बनाने के लिए उन्होंने 1000 से ज्यादा बार प्रयोग किया। हर बार असफल होना क्या रिस्क नहीं था? लेकिन एडिसन ने उन फेलियर को जुआ नहीं माना। उन्होंने हर बार फॉर्मूला बदला, हर बार कुछ नया सीखा। यानी उन्होंने रिस्क को कैलकुलेटेड स्टेप्स में बदला। आज हम जिस रोशनी में बैठे हैं वह इसी सोच का नतीजा है। रिस्क और डर का संतुलन। रिस्क लेने का मतलब यह नहीं कि आप डर महसूस नहीं करेंगे। डर तो हमेशा रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। याद रखिए, डर आपको सावधान करता है, लेकिन रिस्क आपको आगे बढ़ाता है। दोनों का बैलेंस ही जीत की कुंजी है। सीढ़ी वाला नियम। रिस्क को हमेशा सीढ़ियों की तरह लें। मान लीजिए आपके सामने 10 सीढ़ियां हैं। अगर आप सीधे 10वीं सीढ़ी पर चढ़ना चाहेंगे तो गिरेंगे। लेकिन अगर एक एक स्टेप पर चढ़ेंगे तो ऊपर तक पहुंचेंगे। यानी रिस्क भी धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। छोटे रिस्क, मध्यम रिस्क, बड़ा रिस्क। फोकस्ड रिस्क। एक और चीज ध्यान रखें, रिस्क हमेशा अपने मकसद से जुड़ा होना चाहिए। मतलब सिर्फ दिखावे के लिए रिस्क लेना बेवकूफी है, लेकिन अपने सपने को पाने के लिए रिस्क लेना समझदारी है। अगर धीरूभाई अंबानी ने सिर्फ यह साबित करने के लिए रिस्क लिया होता कि वह अमीर बन सकते हैं तो शायद नाकाम हो जाते। उन्होंने रिस्क इसलिए लिया क्योंकि उनका सपना था भारत को आगे बढ़ाना और एक नई इंडस्ट्री खड़ी करना। यानी मकसद वाला रिस्क ही आपको जीत तक ले जाता है। रिस्क को जीत में कैसे बदलें? दोस्तों, रिस्क लेना सिर्फ पहला कदम है। असल खेल तब शुरू होता है जब आप उस रिस्क को जीत में बदलते हैं। इसका राज है फोकस और निरंतरता। रिस्क लेने के बाद अगर आप बीच रास्ते में हार मान गए तो वह रिस्क सच में नुकसान बन जाएगा। लेकिन अगर आप हर असफल कोशिश को सीढ़ी मानकर आगे बढ़ते हैं तो वही रिस्क आपको शिखर तक पहुंचा देता है। उदाहरण जेके रोलिंग। याद कीजिए हैरी पॉटर की लेखिका जेके रोलिंग को। उन्होंने अपने उपन्यास को दर्जनों प्रकाशकों को भेजा। हर बार जवाब आया ना। सोचिए कितनी बार उन्होंने असफलता का रिस्क लिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज वही किताब दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक है। यानी रिस्क उठाने के बाद धैर्य और लगातार मेहनत ही सफलता की गारंटी है। असफलता से सीखना। रिस्क का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि चाहे आप सफल हो या असफल, आपको सीख जरूर मिलती है। जीतते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, हारते हैं तो अनुभव मिलता है। हर बार का रिस्क आपको अगले मौके के लिए तैयार करता है। याद रखिए, असफलता कभी अंत नहीं होती, वह हमेशा शुरुआत होती है। कंफर्ट जोन बनाम ग्रोथ जोन। हम सबका एक कंफर्ट जोन होता है जहां हमें सब सुरक्षित लगता है। लेकिन असली जादू वहीं होता है जब हम इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और ग्रोथ जोन में कदम रखते हैं। ग्रोथ जोन वही है जहां रिस्क है। वहीं पर आपके सपनों का खजाना छुपा है। अगर आप हमेशा कंफर्ट में रहेंगे तो शायद खुश रहेंगे, लेकिन कभी बड़े नहीं बन पाएंगे। सही समय पर रिस्क। एक और अहम बात, रिस्क लेने का भी सही समय होता है। कभी कभी हम बहुत जल्दी कर जाते हैं और कभी इतना देर कर देते हैं कि मौका हाथ से निकल जाता है।
सफल लोग मौके को पहचानते हैं और सही समय पर कदम उठाते हैं। यही फर्क है साधारण और असाधारण इंसान में। तीसरा सबक। दोस्तों, अब तक हमने 3 बड़े सबक सीखे। 1. रिस्क दुश्मन नहीं, यह जिंदगी का आर्ट है। 2. रिस्क और जुआ अलग हैं, समझदारी से रिस्क लेना ही जीत की कुंजी है। 3. हर रिस्क या तो सफलता लाता है या सीख, और दोनों ही हमें आगे बढ़ाते हैं। अंतिम संदेश। तो दोस्तों, अगली बार जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला आए तो डरिए मत। खुद से पूछिए, अगर मैं यह रिस्क लूं तो मेरी जिंदगी कहां पहुंच सकती है, और अगर न लूं तो क्या मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा। याद रखिए, जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क न लेना, क्योंकि जब आप सेफ जोन में रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी रिस्क के डर में ही निकल जाती है। लेकिन जो इंसान रिस्क उठाता है वही नया बनाता है, वही नया सीखता है, और वही असली मायनों में जीता है। समापन। तो आइए आज से तय करें, हम रिस्क से भागेंगे नहीं, हम रिस्क को अपनाएंगे, उसे आर्ट की तरह सीखेंगे और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। क्योंकि रिस्क के बिना जीत नहीं, और रिस्क के साथ असली जिंदगी मिलती है।